चलिए चलिए सभी लोग क्लास में आ चुके हैं। सभी को वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सके। और क्लास तो आप सभी जानते हैं कि दमदार चल रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर रोज शाम को 7 बजे चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने 500 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, है ना? सभी को याद होगा कि कल हम लोगों ने 500 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हमें 500 से 125 क्वेश्चन तक पढ़ना है, मतलब 500 से 125 क्वेश्चन आगे तक चलना है। मतलब 500 से 100 600 हो जाएगा और 625 टोटल आपका मिलाकर 625 नंबर तक आज हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से जाइए, प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, 625 तक हमें चलना है। वेरी गुड। हाँ, नमस्ते मैम, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, राधे राधे, बहुत बढ़िया, नमस्ते, आदाब। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय श्री राम। सभी लोग आ जाइए क्लास में। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। और आपको पता है कि जो एमसीक्यूज जो ये आपके एमसीक्यूज हो रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये 2025 के अनुसार ही हम आपको पढ़ा रहे हैं कि जो आगे एग्जाम होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब भी होता है एग्जाम, उसको टारगेट करके आपका चल रहा है। ठीक है, तो सभी को एक बार शेयर करना है सभी को। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग मैम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला गाजीपुर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने यूपी के कोने कोने से सभी लोग पढ़ रहे हैं और बिहार के भी काफी बच्चे हैं और भी अदर स्टेट के बच्चे हैं। देखिए, हमारा कोई कोर्स नहीं है, पेड कोर्स नहीं है, बस जितना है एकदम फ्री है और जो चीजें हैं एकदम आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को हम लोग। तो 500 से हमने कल छोड़ा था आपको, उसी जगह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो 501 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 499 ये हम लोग पढ़ चुके थे कल। चलो, कला संस्थाओं से हमारा क्वेश्चन बनना था इधर पे, है ना? चलो, करना स्टार्ट कर दो। और रात में 8 बजे जो क्लास होती है ना, उसमें भी सभी को जुड़ना है। 8 बजे जो क्लास होती है अभी इस क्लास के जस्ट बाद, उसमें भी आप लोगों को जुड़ना है। उसमें आपका बीपीएससी, मतलब नाम केवल लगा हुआ है बीपीएससी, लेकिन वो क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 501 पे आइए, क्या है राइट आंसर इसका? नवादा से हूं, वेरी गुड। सभी लोग करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ला सके उतने नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए 501 नंबर पे आइए। पूछा गया है इसमें भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? 1952, 65, 70, 47? क्या होगा? शाबाश, एकदम आंसर आ रहा है आपका। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना पूछ रहा है, आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 1953 भी दे देता है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे। ठीक है, 1952 इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, हेरिटेज आर्ट गैलरी किस प्रकार की कला प्रदर्शनी आयोजित करता है? आधुनिक कला, पारंपरिक कला, नृत्य कला, संगीत और मूर्ति कला? 502 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हेरिटेज आर्ट गैलरी किस प्रकार की कला प्रदर्शनी आयोजित करता है? दूसरे पे आइए, बताइए। हाँ, 2 नंबर पे आइए, 2 नंबर पे क्या है? शाबाश, आंसर होगा आपका पारंपरिक कला को ये आयोजित करती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पूछा जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, ये बताओ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर है, ये बताना है आपको। सभी का आंसर आना चाहिए 3 नंबर पे। करो भाई, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं आप लोग? बहुत धीमा धीमा आंसर कर रहे हो। हेलो, क्लास नहीं चल रही है क्या? हाँ, शाबाश, आंसर करते जाओ भाई, बहुत धीमा चल रहे हो आप लोग। हाँ बिल्कुल, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की बात हो रही है और ये है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं। कलाकारों की गैलरी को किस नाम से भी जाना जाता है? कला विद्यालय, कला केंद्र, आर्ट गैलरी, आर्ट म्यूजियम। बताइए, कलाकारों की गैलरी को किस नाम से जानते हैं, ये बताइए। 4 नंबर पे आइए, किस नाम से जानते हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही आया है। ऑप्शन सी जिसने दिया है आर्ट गैलरी, उसका एकदम राइट आंसर आया है। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपसे 5वें नंबर पे कि कला परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना, कला शिक्षा का प्रचार करना, कला शैक्षिक संस्थानों का समर्थन करना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा 505 नंबर पे? सभी लोग आंसर पे आ जाइए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर 5वें नंबर पे? बहुत बढ़िया, प्रियांशी सागर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति कला किसने बनाई थी? कांतिक चंद्र ने, रघुनाथ सिंह, रवि वर्मा, या फिर आपका रामकुमार शर्मा हो जाएगा। बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? किसने रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति कला को बनाया था, ये बताना है आपको। क्या होगा 6 नंबर का, बताइए। बहुत बढ़िया, सबके भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं। कांतिक चंद्र इसका सही हो जाएगा। किसने? कांतिक चंद्र ने रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति कला को बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार सरकार जी की मूर्तियों में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? बताइए। कांसा, संगमरमर, लकड़ी, कागज। बताइए। 507 नंबर पे आ जाइए। सारे क्वेश्चन आपके टू द सिलेबस है, आपको बताना है। सरकार जी एक मूर्तिकार है, इनकी मूर्तियों में किस सामग्री का यूज हुआ है, ये बताना है। 507, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है संगमरमर का यूज हुआ है। आगे, धीरज कुमार किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के तहत प्रशिक्षित हुए हैं? कांतिक चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, माइकल एंजेलो, या रवि वर्मा। बताइए। 8 नंबर पे आइए। धीरज कुमार किस बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए वालों एकदम सही हो। कांतिक चंद्र से इन्होंने मूर्ति कला का प्रशिक्षण लिया था। किससे? धीरज कुमार ने कांतिक चंद्र से। आगे, भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं एलुमुकन, इनका योगदान किसमें था? बताइए किसमें था? इन्होंने भारतीय मूर्तिकला को पश्चिमी शैली में प्रस्तुत किया, इन्होंने पारंपरिक मूर्तियों का निर्माण किया, इन्होंने मूर्तिकला को डिजिटल कला में बदल दिया, या इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। क्या है 509 नंबर का, ये बताना है। हाँ, तो आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने पारंपरिक मूर्तियों का निर्माण किया। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। एलुमुकन की बात हो रही है, ये मूर्तिकार हैं। शिव मूर्ति किस भारतीय मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है? कांतिक चंद्र, एम.एफ. हुसैन, रामकृष्ण परमहंस, हरिचंद। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? शिव मूर्ति किस भारतीय मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है? ये वो क्वेश्चन है जो आपसे अलबेले टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव मूर्ति किस भारतीय मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया है? हरिचंद, ये वर्तमान वाले हैं, ठीक है, जो अभी चल रहे हैं। बताओ,
कला और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन किसे कहा जाता है? कला आलोचना, कला इतिहास कहते हैं, कला समाजशास्त्र कहते हैं या कला मनोविज्ञान कहते हैं? कला और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? ये बताओ 511 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश, एकदम सही है, कला समाजशास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे, कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताओ। कला का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछा जा रहा है 515 में। हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है, कला समाज की सोच और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कला के माध्यम से समाज में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं ये बताइए। 513 पे आइए। कला के द्वारा समाज पर क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? बिल्कुल, आपका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक समझ को विकसित किया जा सकता है। कला को समाज के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ये बताओ 514 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका यह समाज के सोचने और समझने के तरीकों को बदलने में मदद करती है। ठीक है, आगे, कला के द्वारा समाज में किस प्रकार की चेतना का निर्माण किया जा सकता है बताइए। 515 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सांस्कृतिक चेतना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो कला को राजनीति में किस रूप में उपयोग किया जाता है ये बताओ। कला को राजनीति में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है बताइए, बताइए क्या होगा। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे तो राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के लिए इसमें यूज होता है। आगे, किस कला आंदोलन ने राजनीति और सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी थी ये बताओ। ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं पगलू, हाँ थ्योरी से पूछ लेगा तो बैठे रहना फिर। बिल्कुल, 517 पे आइए। अब बताओ ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये थ्योरी से ही उठाए हैं हमने सारे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दादावाद। ठीक है, आगे, रवि वर्मा की चित्रकला में राजनीतिक और सामाजिक संदेश कैसे होते हैं ये बताओ। इन्होंने केवल धार्मिक चित्र बनाए हैं, चित्र समाज और राजनीति में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं। क्या होगा 518 नंबर पे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उनके चित्र जो हैं वो समाज और राजनीति में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं। राजा रवि वर्मा की बात हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, भारत माता चित्र किसने बनाया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करती है बताइए। किसने बनाया था? 519 नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करती है, उसने एक वर्ड डिकोड कर दिया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये आपको बनाया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। किस कला रूप को राजनीति के प्रभाव में सबसे अधिक उन्नति प्राप्त होती है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, रंगमंच और फिल्म बताइए। 520 का राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ, 20 नंबर पे आइए सभी लोग। किस कला रूप को राजनीति के प्रभाव में सबसे अधिक उन्नति मिली है? सभी लोग बताएंगे 20 का। शाबाश, बिल्कुल सही आ गया है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंप्रेशनिज्म कला आंदोलन कौन से देश में उत्पन्न होता है? भारत, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड बताइए। 21 नंबर पे, 21 पे आइए। इंप्रेशनिज्म कला आंदोलन किस देश में विकसित होता है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म की बात हो रही है, ये कला आंदोलन प्रमुख विषय क्या था? तर्क और विज्ञान, मानवता, भावनाएं और कल्पना, नृत्य और संगीत, युद्ध और शक्ति बताइए। 522 का राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया, 22 का बी बता रहे हैं, एकदम सही आ रहा है आप लोगों का, शाबाश। मानवता, भावनाएं और कल्पना इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, सरियलिज्म कला आंदोलन किस पर आधारित था? तर्क और स्वीकृति पर, सपना और
अवचेतन पर, प्राकृत और मानव जीवन पर, या प्रकृति के दृश्य पर? बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सररियलिज्म कला आंदोलन किस पर था? बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका। सपना और अवचेतन, इसका राइट आंसर सररियलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कलाकारों में से कौन प्रमुख मिलता है? पाल गॉगिन है, पाब्लो पिकासो है, जॉन मीरो है, या एंडी वारहोल है? बताइए 524 का राइट आंसर क्या होगा? 24 नंबर पे आइए। शाबाश, बिल्कुल आप लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए एकदम सही है, पाल गॉगिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की बात थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा जा रहा है फ्यूचरिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, फ्यूचरिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव जीवन के सुख को चित्रित करना, युद्ध और तंत्र की शक्ति को दर्शाना, अतीत को छोड़कर भविष्य का स्वागत करना, और प्राकृतिक दृश्यों को प्रमुखता देना। क्या है फ्यूचरिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? 25 पे आइए, क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, अतीत को छोड़कर भविष्य का स्वागत करना, ये फ्यूचरिज्म में है। आगे, लूव्र म्यूजियम कहां पर है ये बताइए? इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, इटली में है, जर्मनी में है? बताइए 26 का क्या होगा राइट आंसर? लूव्र म्यूजियम कहां पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। 26 पे आइए। शाबाश, बिल्कुल सही है, फ्रांस, पेरिस, इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, वेटिकन म्यूजियम किस कला से संबंधित है? पेंटिंग और मूर्ति कला से, संगीत और नृत्य से, आधुनिक कला से, या वास्तुकला से? वेटिकन म्यूजियम किस कला से संबंधित है? 527 पे आइए। 27 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, पेंटिंग और मूर्ति कला, एकदम सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बताओ, गेटी म्यूजियम कहां पर है? न्यूयॉर्क, बेट्टी है, चेस्टर बेट्टी वाला है। बेट्टी म्यूजियम कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, रोम में है, लॉस एंजल्स में है? 528 पे आइए। 28 नंबर पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेट्टी की बात हो रही है तो ये आपका हो जाएगा लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कौन से शहर में स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, लंदन? बताइए मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कौन से शहर में स्थित है? 29 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, काफी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 29 पे आइए, क्या है? शाबाश, बिल्कुल आ गया है आप लोगों का आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आगे, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहां पर है ये बताओ? टेट गैलरी किस कला से संबंधित है? समकालीन कला, प्राचीन कला, क्लासिकल कला, या भारतीय कला? बताइए 30 का राइट आंसर क्या होने वाला है? टेट कला का संबंध किससे है ये बताना है आपको 30 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समकालीन कला से इसका संबंध मिलता है। ठीक है, आगे पूछा गया है भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभिक उदाहरण कौन से काल से मिलते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, या द्रविड़ काल? बताइए 531 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। कुल मिलाकर इसमें काल पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए, मौर्य काल यहां पर सबसे पहले आता है। सांची का स्तूप कौन सी शैली से का उदाहरण मिलता है? गुप्त, मौर्य, बौद्ध, मुगल? बताइए सांची का स्तूप जो है वो कौन सी कला शैली का उदाहरण मिलता है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, एकदम सही है, मौर्य कला का उदाहरण मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कौन से शासक के शासन काल में सांची स्तूपों का निर्माण होता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य? 533 पे आइए। 33 पे आइए। शाबाश, एकदम आ गया है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक के समय में होता है। आगे, गुप्त काल की मूर्ति कला में मुख्य विशेषता क्या मिलती है ये बताइए? गुप्त काल की मूर्तिकला में मुख्य विशेषता क्या मिलती है? 34 पे आएंगे आप लोग।
34 पे आइए, बहुत बढ़िया, एकदम आ गया है, धार्मिक प्रतीकों का चित्रण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी कला शैलियों का अनुसरण, या भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा को चित्रित करना, या केवल शाही दरबारों की कला को बढ़ावा देना, या सिर्फ क्या है इसका 35 पे नंबर, बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम सही आ गया है आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह है भारतीय संस्कृति और परंपराओं को चित्रित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है, ये बताओ, क्या होगा? 1820 में, 50 में, 1900 में, 1950 में, बताइए। 36 नंबर का क्या होगा? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है, ये बताना है आपको। 536 में। शाबाश, बहुत बढ़िया। 36 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल आपका आ गया है आंसर, और 1850 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसके द्वारा होती है? जवाहरलाल नेहरू, सुमित्रा महाजन, हंसराज चौधरी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए 537 का राइट आंसर क्या होगा? मजा आ रही है ना? क्यों? 37 पे आइए, बहुत बढ़िया। 37 नंबर पे आएंगे, क्या है राइट आंसर? शाबाश, 37 पे आओ, 37 पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया आंसर। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? मुंबई में है, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में, या दिल्ली में है? बताइए 538 का राइट आंसर क्या होने वाला है? पूछा गया है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है, ये बताइए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? 538 नंबर पे। बंद हो गई क्या क्लास? हाँ चलो, आंसर आ गया है अहमदाबाद वालों, एकदम सही हो, ऑप्शन सी इसका सही आएगा। आगे, कौन से संस्थान का उद्देश्य था भारतीय कला की शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देना? भारतीय राष्ट्रीय कला अकादमी, कलिंग कला अकादमी, या भारतीय कला संस्थान, राष्ट्रीय कला संस्थान? बताइए 539 का राइट आंसर क्या होगा? कला की शिक्षा का प्रसार कर, शिक्षा और उसका प्रसार करना या बढ़ावा देना, रुक रुक के आ रही है। चलो 39 का बताओ क्या होगा? बिल्कुल, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कला संस्थान का उद्देश्य है कि भारतीय कला की शिक्षा 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 की बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखना, शिक्षा को बढ़ाना और प्रसार, उसका प्रसार करना। ठीक है, सरोजनी नायडू को कौन सी कला से संबंधित सम्मान मिला था? संगीत में, चित्रकला में, नृत्य में, साहित्य में? बताइए सरोजनी नायडू को किस कला से संबंधित सम्मान मिलता है? सभी लोग बताएंगे। 40 नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। कुछ बच्चे तो बिल्कुल से हूबहू आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित सम्मान मिलता है सरोजनी नायडू को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है भारतीय स्थापत्य कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण बता दीजिए। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। हाँ 41 पे आओ, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, सरकारी ऑप्शन वाला आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोटस टेम्पल जो है ये किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? आधुनिक स्थापत्य है, मुगल स्थापत्य है, समकालीन है, या भारतीय पारंपरिक स्थापत्य है? बताइए लोटस टेम्पल। मैम एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चारों तो दिख रहे हैं पगलू, बताओ क्या है इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ये आधुनिक स्थापत्य है। कैसा है ये? आज के समय का बना हुआ है, ठीक है, याद रखना आधुनिक स्थापत्य है। आगे, कांची कावेरी मंदिर, बताइए कांची कावेरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, राजस्थान में है, उत्तर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, 43 पे आओ, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन ए तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कौन सी शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण मिलता है? इंडो का है, इंडो सार्वजनिक, और भारतीय पारंपरिक का है, और
गुप्त काल का है, अफगान का है। कुतुब मीनार की बात हो रही है, बहुत सिंपल सा है। ये बताओ 544 का क्या होगा राइट आंसर? अफगान स्थापत्य है पगलू, अफगान स्थापत्य है, ये याद रखना, ठीक है। कुतुबुद्दीन के समय का है ना, तो वो अफगान से ही आया था, ठीक। अफगान स्थापत्य है। आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, ये बताना है। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा करवाया जाता है ये बताना है। चोल शासक किसके द्वारा बृहदेश्वर का मंदिर निर्माण करवाया जाता है? 545 नंबर पे। 45 पे आइए। बिल्कुल सही है आपका, चोल शासक जो राजेंद्र प्रथम है, राजराजेश्वर मंदिर इसी वजह से बोलते हैं इसको, ठीक है। कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। बताइए कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है आपको 46 नंबर पे। शाबाश, एकदम आ गया है आपका, दक्षिण भारत से इसका संबंध मिलता है। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत प्रमुख शास्त्र कौन सा है? राग है, ताल है, ध्रुपद है, रचना है, ये बताइए। 547 बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख शास्त्र पूछा गया है। 47 पे आइए। बिल्कुल एकदम राग हो जाएगा, ठीक है। संगीत की बात हुई है तो राग इसका सही हो जाएगा। आगे, संगीत नाटक अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय कला का प्रचार करना, भारतीय संगीत को बढ़ावा देना, नृत्य का प्रचार करना, यह सभी है। संगीत नाटक अकादमी की विशेषता पूछी गई है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 48 नंबर पे आइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है ये सभी, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राग और ताल जो है ये कौन सी संगीत से, किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, या शास्त्रीय संगीत से, या सभी में होते हैं ये? बताइए 549 नंबर पे। बताइए किसमें होते हैं ये? शाबाश, ये सभी में होते हैं। राग और ताल सभी में होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट पूछा गया है, संगीत सम्राट की उपाधि किसको दी जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, उस्ताद अहमद जियाल को, या पंडित भीमसेन जोशी को, या जाकिर हुसैन को? संगीत सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है, ये पूछा गया है। बताइए संगीत सम्राट की उपाधि किसको दी जाती है? हाँ 50 नंबर पे। बिल्कुल, तो भीमसेन जोशी को दी जाती है, पंडित भीमसेन जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। 51 पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय क्या होते थे? बताइए। धार्मिक चित्र और दरबारी जीवन, युद्ध और विजयों की चित्रकला, प्राकृतिक दृश्य, मानव आकृतियां। 551 पे आइए। बताइए। बहुत एकदम सही है, धार्मिक चित्रण और दरबारी जीवन हमें राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन, कंपोजिशन के संबंध में किस चित्रकला के सिद्धांत का पालन किया जाता है? पश्चिमी चित्रकला, भारतीय चित्रकला, अफ्रीकी कला, या चीनी कला? बताइए 552 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताओ, कंपोजिशन के संबंध में किस चित्रकला का सिद्धांत का पालन किया जाता है? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, भारतीय चित्रकला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, पानी पर रंग तकनीक का उपयोग किस चित्रकला में प्रमुखता से किया जाता है? मूर्तिकला में, पश्चिमी चित्रकला में, भारतीय चित्रकला में, या आधुनिक कला में? पानी पर रंग की बात हो रही है। ये जो टेक्निक है वाटर कलर की, ये किस में होती है? तो आपकी पश्चिमी चित्रकला में होती है, ये प्रमुखता से हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर कलर की बात। आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय, हम लोगों ने जापान से ही सीखी है ना, तो वही आपका हो जाएगा। किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला बनाई है? तो ये सभी ने बनाई है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो पूछा गया है, किस मूर्ति कला में गांधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है? मौर्य, गुप्त, राजपूत, छावनी? बताइए कौन सी कला में हमें मिलता है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, तो हमें गांधार शैली का जो प्रभाव मिलता है वो मौर्य कला में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
रियलिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताइए 556 नंबर पे। रियलिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा रियलिज्म कला आंदोलन का पूछा है पगलू। रियलिज्म मतलब असली जीवन को वास्तविक रूप में चित्रित करना, ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेशनिज्म कला आंदोलन में किस कला का प्रमुख योगदान मिलता है? इम्प्रेशनिज्म कला आंदोलन में पूछा है 57 नंबर पे, बताइए क्या होगा। ये आपकी पाश्चात्य की जो थ्योरी है ना, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए 57 का क्या होगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो ये होगा प्रकृति के दृश्य और बदलते प्रकाश को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिज्म कला आंदोलन का मुख्य योगदान किसमें मिलता है, ये बताइए। 58 नंबर पे आएंगे। क्लास कैसी लग रही है ये बताना है आप सभी लोगों को, और उसका जो मिक्सअप जो क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है वो कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। हाँ, 58 पे आइए। 3 आयामी होती है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 आयामों में चित्रित होते हैं यहाँ के चित्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सररियलिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताओ। सररियलिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, 59 पे आइए सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल आ गया है, अदृश्य और अवचेतन को चित्रित करना सररियलिज्म कला आंदोलन का उद्देश्य था। आगे, अब्दुल करीम ने किस प्रसिद्ध कला आंदोलन में भाग लिया था? हिंदुस्तानी कला, बंगाल स्कूल, चित्रकला के आधुनिक आंदोलन, मुगल चित्रकला। हमने पूरी थ्योरी से ही क्वेश्चन बना लिए हैं, मतलब कोई भी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं हमने, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। 560 नंबर पे हम कोई भी दरवाजा नहीं छोड़ेंगे कि कहीं से भी आयोग आपका क्वेश्चन उठा ले और आप लोग पीछे रह जाएं, ठीक है। हमने हर तरीके से कोने को छाना है और आपके लिए बेहतर से बेहतर ही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल 60 नंबर की बात करें, बिल्कुल तो बंगाल स्कूल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब्दुल करीम ने किस प्रसिद्ध कला आंदोलन में भाग लिया? तो बंगाल स्कूल में भाग लिया था। आगे, कला और संस्कृति के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, ये बताइए 61 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 61 नंबर पे फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए था। कला संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सिंपल सा है, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। चलो, कला में राग पूछा गया है, किस कला रूप से संबंधित होता है? संगीत से, चित्रकला से, मूर्ति कला से या साहित्य से होता है, ये बताइए क्या होगा। 562 नंबर पे आइए, शाबाश, एकदम सही है। 62 पे आओ, 62 नंबर पे। लेट हो गया मैम, कोई बात नहीं, टाइम से आया करो। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, संगीत से। आगे, किस कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक को प्रदर्शित किया जा सकता है? साहित्य से, मूर्तिकला से, नृत्य और संगीत से या फिर चित्रकला और वास्तुकला से। 63 पे आइए। हम लोग आर्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी जो आर्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, चित्रकला और वास्तुकला से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और संगीत का अगर पेपर होता तो नृत्य और संगीत हो जाता वहां पे। आगे बढ़ेंगे। भारत में चित्रकला को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रमुख संग्रहालय है, ये बताइए। 64 नंबर की बात हो रही है इधर पे। भारत में पूछा गया है, भारत में चित्रकला को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रमुख संग्रहालय है, ये बताइए। तो आप लोगों का बहुत फेमस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। वैसे तो सभी हैं, सभी कहे को हैं, लूव्र तो बाहर है ना पगलू। वर्ण चित्रकला का संबंध किस विषय से है, ये बताइए। साहित्य से, कला इतिहास से। वर्ण चित्रकला का संबंध किससे है, ये बताना है 65 नंबर पे। चलो आ जाओ जल्दी से। 565 पे आ जाइए, क्या है राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो चित्रकला के रंग और रूप इसका सही हो जाएगा। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में किसका प्रमुख प्रभाव मिलता है? भारतीय संस्कृति और प्रकृति का, पश्चिमी कला का, यूरोपीय चित्रकला का या फिर मुगल चित्रकला का। 66 पे आइए, क्या है राइट आंसर।
किसका प्रभाव मिलता है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, पगलू राजा रवि वर्मा नहीं है, काहे नहीं समझा करते हो? भारतीय संस्कृति और प्रकृति का इन पर प्रभाव मिलता है, ठीक है, ये याद रखना। आगे, अमृता शेरगिल को भारतीय चित्रकला में किस योगदान के लिए जाना जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 67 नंबर पे सभी लोग बताएंगे। शाबाश, एकदम सही है आपका। आधुनिक भारतीय कला को नया दिशा देना इसका सही हो जाएगा। आगे, ज्योति भट्ट की कला कौन सी शैली की मानी जाती है? ये बताओ। समकालीन भारतीय चित्रकला, रियलिज्म, रियलिज्म, आइकॉनिक चित्रकला या अभिव्यक्तिवाद? बताइए, ज्योति भट्ट की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, समकालीन भारतीय चित्रकला इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, आशा भोसले का योगदान जो है वो कौन से क्षेत्र में है? चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, नृत्य? क्या है 69 नंबर पे? बताइए, आशा भोसले का संबंध जो है वो किससे मिलता है? 69 पे आएंगे आप लोग। आप लोगों के कमेंट पता नहीं क्यों बहुत धीमे से आ रहे हैं, हमें लगता है नेटवर्क की समस्या पकड़ रही है आप लोगों को भी, है ना? चलो वाईफाई कनेक्ट कर लिया, अब थोड़ा फास्ट आएंगे। शाबाश, एकदम। तो किससे है? सुश्री आशा भोसले की बात हो रही है, तो सभी जानते हैं गीत से है, संगीत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मैक्सवेल राइट का चित्रकला में किससे संबंध है? बताओ, मैक्सवेल राइट का पूछा गया है, किससे संबंधित है? इंप्रेशनिज्म, पोस्ट इंप्रेशनिज्म, दादावाद, रियलिज्म? क्या है 570 का? हाँ हाँ बिल्कुल, 70 पे आइए, क्या है राइट आंसर इसका? शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंप्रेशनिज्म इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, भारतीय चित्रकला के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? बताइए, भारतीय चित्रकला के प्रमुख प्रकार में क्या क्या आएगा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपसे। सभी लोग करिए, दौड़ लगा के एकदम। 71 पे आइए। वेरी गुड कोमल, शाबाश, कोमल का सबसे पहले आ गया। तो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, तंजौर ये सब अपनी भारतीय कला में आती हैं, बाकी तो सब बाहर की हैं। आगे, वेस्टर्न पेंटिंग की शैली में सबसे अधिक प्रभाव किसका मिलता है? बताइए, वेस्टर्न पेंटिंग की शैली में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? यूरोपीय सम्राटों का दरबार, ग्रीक कला, या हिंदू धर्म, या मुगल सम्राट? क्या है इसका राइट आंसर? 572 पे आइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा, ग्रीक कला और संस्कृति का मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ग्रीक कला और संस्कृति। ठीक है, शाबाश, एकदम। आते हैं आगे क्वेश्चन पे, वेरी गुड। पूछा गया है, मुगल चित्रकला में प्रमुख विषय क्या होते हैं? दरबारी जीवन और ऐतिहासिक घटनाएं? क्या है इसका 73 नंबर पे राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट से आइए, मैंने पहले दिया, हाँ सिप्रा, वेरी गुड। 73 पे आइए, दौड़ लगा के। दरबारी जीवन और ऐतिहासिक घटनाएं इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या मिलती है? ये बताओ, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता पूछी जा रही है, फटाफट से करेंगे सभी लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश, 74 पे आइए, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। आप लोग रुक जाते हैं बीच में। आंसर होगा, सजीव रंगों और विस्तृत परिदृश्यों का चित्रण हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है यहाँ पे। आगे, गुजरी चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? बताइए, बिहार की है, गुजरात की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है? गुजरी चित्रकला कहाँ की है? बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है 575 नंबर पे? शाबाश, दिल भी भेजते जाओ, थोड़ा सा एनर्जी आती जाएगी। तो गुजरी है आपकी गुजरात की, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पूछा गया है, समकालीन भारतीय चित्रकला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? ये बताओ, समकालीन भारतीय चित्रकला के प्रमुख कलाकारों में किसकी किसकी गिनती होती है? ये बताओ जल्दी से, क्या होगा? शाबाश, 76 पे आइए। क्या होगा? चित्रकला, 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 ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी प्रसाद, आर जयराज, अतुल डोडिया। इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया राजकमल, वेरी गुड, आंसर सही दिए हैं। आधुनिक कला में रचनात्मकता का प्रमुख सिद्धांत क्या था? ये बताना है, बताइए क्या होगा?
उसने चित्रकला दिया ना, तो चित्रकला से, बाकी कला से तो सभी संबंधित हैं। बताइए आधुनिक कला में रचनात्मकता का प्रमुख सिद्धांत क्या था, ये बताइए 77 नंबर पे क्या होगा। आधुनिक कला में रचनात्मकता का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगों और रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशीलता हटा दो, मात्र केवल इसी से नहीं होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। वर्तमान कला आंदोलन को किस प्रकार के कला रूप के रूप में पहचान मिली है? रियलिज्म, अमूर्त कला, यथार्थवादी कला या इनफॉर्मल कला? बताइए वर्तमान कला आंदोलन को किस प्रकार के कला रूप से पहचान मिली है? 78 पे आइए। हाँ, मैंने दिया सही आंसर। न्यू है मैम जी, नहीं बन रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-4 बार हम इसका रिवीजन करवा देंगे तो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, 78 पे आइए, क्या है? शाबाश, अमूर्त कला इसका हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ठीक है, आगे। आगे है अमृता शेरगिल की कला में किसका प्रभाव मिलता है, ये बताइए। 79 नंबर पे आओ फटाफट से, 79 पे आइए, क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, 79 पे आइए। अमृता शेरगिल की कला पर किसका प्रभाव है? तो सभी जानते हैं यूरोपीय कला और भारतीय संस्कृति कला पर मिलता है इनका प्रभाव। ठीक है, आगे। हर्षवर्धन नायक के कला कार्यों का मुख्य विषय क्या होता था? ऐतिहासिक दृश्य, प्राकृतिक दृश्य या मानव प्रकृति संबंधित या धार्मिक चित्रकला? 80 पे आइए, क्या है राइट आंसर? ये नए क्वेश्चन है जो हमने 1000 श्रृंखला बनाई है ना, ये नए क्वेश्चंस की बनाई है, और आधुनिक मतलब कि आज के करंट को मतलब ऐड करके बनाई है, कि आज के भी जो कलाकार हैं ना उनको भी ऐड कर दिया है हमने, और जो दबे हुए क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पर उजागर कर दिए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर सोए हुए क्वेश्चन से बनाए तो ये यहाँ से बना लेगा। आगे फिर आपके जो रटे रटाए वाले हैं ना, फिर वही पढ़ाएंगे बार बार, तो वही पढ़ते रहना। फिर अजंता और एलोरा गुफाएं किस कला शैली से संबंधित हैं, ये बताओ। बताइए क्या होगा अजंता और एलोरा गुफाएं? तो सभी जानते हैं बौद्ध कला से हैं। आगे बढ़ेंगे। ताजमहल की स्थापत्य कला कौन सी शैली का उदाहरण मिलती है? बताइए, ताजमहल की बात हो रही है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 82 नंबर में तो बनना चाहिए सभी से। हाँ, बहुत बढ़िया, दिल आ रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो मुगल शैली से संबंधित है, ताजमहल का जो स्थापत्य है वो किससे है? मुगल शैली से संबंधित है। चलो एक बार फिर से बता दो, कांची कावेरी मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है? अच्छा, वहां राज्य पूछा था, यहाँ पर उदाहरण पूछ लिया है। तो तमिलनाडु में है, तो आप सभी जान जाएंगे, द्रविड़ शैली का उदाहरण मिल जाएगा। आगे, बुलंद दरवाजा किस सम्राट के द्वारा बनवाया जाता है, ये बताओ। 584 पे आ जाओ दौड़ लगा के। 76। हाँ, बुलंद दरवाजा बताओ जल्दी से, क्या है? आप ही एग्जाम बना दे तो अच्छा रहता। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर इसका सही हो जाएगा। आगे, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। 64 मीटर है, 72 है, 98 है, 100 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, कितनी होगी? मीटर में पूछी गई है, तो 85 पे आइए, ये हो जाएगी आपकी 72 मीटर के लगभग। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि 8 बजे दूसरी क्लास भी है ना। पूछा गया है, CN नंदलाल को किस कला क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य? बताइए, CN नंदलाल को, वही नंदलाल बोस हैं अपने, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चित्रकला के लिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। जयचंद का नाम किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बताओ। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, रॉयल चित्रकला, उत्तर भारतीय चित्रकला या राजस्थानी? जयचंद की बात हो रही है, किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। जयचंद की बात हो रही है, ये आंसर हो जाएगा आपका बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर को कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती है? चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य? बताइए, पंडित रविशंकर को कौन से क्षेत्र में ख्याति मिलती है, ये पूछा गया है आपसे। सभी लोग बताएंगे एक साथ, तो याद रखना इनको संगीत के क्षेत्र में मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पुनीत कपूर के चित्रकला कार्य किस प्रकार की कला का उदाहरण है, ये बताना है। पुनीत कपूर के चित्रकला, ये सब वर्तमान के कलाकारों में आ जाते हैं। ठीक है, बताइए, बहुत बढ़िया। पुनीत कपूर
एकदम सही है आपका समकालीन कला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का योगदान कौन से क्षेत्र में मिलता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 90 नंबर पे आइए, 90 पे आओ, शाबाश। आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य में इनका योगदान मिलता है। आगे, कला और संस्कृति के बीच में कौन सा संबंध मिलता है? ये बताइए 91 नंबर पे। बिल्कुल, आंसर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कला और एक सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा कला संस्कृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है। भारत माता की चित्रकला में किस भावना का प्रतीक मिलता है? बताइए, भारत माता की चित्रकला में किस भावना को दिखाया गया है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता हो जाएगा। आगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में किस प्रकार के कलाकारों का योगदान मिलता है? बताओ, 93 नंबर पे आ जाओ दौड़ लगा के। शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है तो नृत्य और संगीत होता है इसमें, ठीक, सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, कला और संगीत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? बताइए, कला और संगीत के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? बहुत बढ़िया, एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, उदार चित्रकला का संबंध किससे होता है? बताइए, उदार चित्रकला है ये, उदार नहीं है, उदार चित्रकला का संबंध किससे होता है? बताइए, 95 नंबर पे। बहुत बिल्कुल सही है, तो किसी चित्रकला को बिना स्वीकृति के उपयोग करना ही आपकी उदार कला हो जाती है। हाँ, ज्ञान प्रकाश जी पढ़ लो, पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं, 696 पे आते हैं। पूछा गया है, स्मार्टसिज्म कला आंदोलन किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, स्मार्टसिज्म जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछा गया है। तो याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भारतीय सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आर्ट डेको कला आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये बताइए। 97 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? 97 नंबर पे बताओ जल्दी से। आर्ट डेको, डेकोरेशन की बात हो रही है, तो आकारों और पेंटर्स में प्रयोग होती हैं, पेंट वगैरह करने में, ठीक है, आकारों को बनाने में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहारी शैली का संबंध किससे होता है? बिहारी शैली है, ये लिखा है बिहारी शैली, बताओ किसमें संबंध होता है, किससे संबंध है? 98 पे। हाँ, तो इसमें होगा आपका भारतीय चित्रकला से इसका संबंध होता है, ठीक है, जो भारत में ही है, बिहार, ठीक है, तो सभी जानते हैं। विनिर्माण कला, लीजिए, विनिर्माण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, ये बताना है आपको। क्या होगा? राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कला का प्रयोग, पारंपरिक कला रूपों को त्यागना और नए प्रयोग करना। क्या है इसका 99 नंबर पे? बहुत सिंपल सा है, शब्द ही समझ में आ रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, पारंपरिक कला रूपों को त्यागना और नए प्रयोग को करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कला का सिद्धांत क्या है, ये बताइए। ये सारे आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। हाँ, 600 पे आ जाइए, बहुत बढ़िया, 600 लग गया है आपका, बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक रूपों से मुक्त होकर केवल रूपों और रंगों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला का, पारंपरिक भारतीय चित्रकला, क्या है 601 नंबर का राइट आंसर? बताइए, किस भारतीय चित्रकला में प्रतिनिधित्व माना जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे एक साथ क्या होगा। चलिए, 601 का आंसर करेंगे, शाबाश, एकदम सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला का। आगे, एमएफ हुसैन की बात है तो ये किसका प्रभाव पड़ता है इस पर, इन पर? बताइए, एमएफ हुसैन पर किनका प्रभाव पड़ता है? 602 नंबर पे आ जाइए। किसका प्रभाव पड़ता है एमएफ हुसैन पर? तो यही भारतीय संस्कृति और समाज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, राजेंद्र प्रसाद ने किस कला आंदोलन से जुड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की? बताइए, पेंटिंग और मूर्ति कला,
क्या होगा? हाँ, जो जीके की क्लास चल रही है ना रात में 9 बजे, वो आपके बीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। वान्या दिल उड़ा रही हैं, कह रही हैं हम लास्ट तक उड़ाएंगे मैम। हाँ बिल्कुल, उड़ाती जाओ। बिल्कुल 603 का आंसर आ गया है, पेंटिंग और मूर्तिकला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माधवी के चित्र ये किस शैली के उदाहरण मिलते हैं? बताइए, माधवी के चित्र जो हैं ये किस शैली के उदाहरण मिलते हैं? ये पूछा गया है 604 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो माधवी की बात हो रही है, अभी के कलाकारों में आएगा। ठीक है, तो समकालीन भारतीय चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निकोलस निकोलस रोथ का चित्रकला में पूछा गया है, निकोलस का चित्रकला में क्या योगदान है? केवल ये पूछा गया है 605 नंबर पे। बताइए निकोलस का चित्रकला में क्या योगदान है? ये पूछा जा रहा है आपसे। ये सब वर्तमान के हैं, समकालीन। ठीक है, याद रखना। तो पारंपरिक कला को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना। जब भी आपको कोई ऐसा कलाकार समझ में आए कि आपने पढ़ा नहीं है, तो समझ जाना वो वर्तमान के ही कलाकारों में है और वर्तमान से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। कला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये समाज बहुत अलबेला है। बताइए क्या है? 606 नंबर पे फिर से समाज वाला क्वेश्चन आ गया। चलो कर दो एक बार 608 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं है, हम बी वाला सोचे थे। विचारों, भावनाओं और समस्याओं को प्रकट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कला के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव आ सकता है? तो बताइए कैसे बदलाव आ सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता और विचारों में परिवर्तन से आ सकता है। चित्रकला का समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो चित्रकला संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कला को समाज में किन रूपों में प्रस्तुत किया जाता है? बताइए 609 का क्या है राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य संगीत आदि के रूप में। आगे, कला का उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सा है, कला का उद्देश्य सामाजिक और व्यक्तिगत विचारों को प्रकट करना या अभिव्यक्त करना होता है। आगे है, रेनेसा कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये बताइए। रेनेसा कला आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। 611 पे आ जाइए दौड़ लगा के। हाँ 11 नंबर पे आ जाइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 11 नंबर पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा मानवता, प्रकृति और विज्ञान के साथ पुनः जुड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बरोक कला की प्रमुख विशेषता क्या मिलती है? बरोक कला की प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है, सभी लोग करते जाइए आंसर फटाफट से। शाबाश, भावनाओं की अत्यधिक अभिव्यक्ति और गतिशीलता। वेरी गुड, एकदम। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे, इंप्रेशनिज्म कला शैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे ही लगाकर देगा। ठीक है, और हमने पूरी थ्योरी को क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया है और इन्हीं से यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। तो प्रकृति के तत्कालिक प्रभाव और प्रकाश को दर्शाना। ठीक है, ये पूरा आपका थ्योरी हो जाएगी ना, फिर आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे पूरे फैक्ट वाले। चलो बताओ, क्यूबिज्म कला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा जा रहा है आपसे, सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? 614 पे आइए। बहुत बढ़िया, आंसर करते रहेंगे आप लोग, शाबाश, एकदम सही है। वस्तुओं को विभिन्न कोणों के साथ में दर्शाना, ये आपका क्यूबिज्म में आ जाएगा। आगे पूछा गया है, सरियलिज्म कला का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बताइए 615 नंबर पे। बताइए क्या है सरियलिज्म। आपको बस ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पर समझते जाइए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और बाकी एग्जामिनर खुद आपको घुमाएगा वहां पे, तब आपको नहीं घूमना है। इसलिए हमने यहाँ आसान ऑप्शन रखे हैं कि आपसे बन जाए। आगे, अवचेतन मन और सपनों की वास्तविकता को चित्रित करना हो जाएगा। आगे, लियोनार्डो दा विंची, लीजिए आपके फैक्ट बेस आ गए। बताइए लियोनार्डो दा विंची को किस कला शैली में योगदान के लिए जाना जाता है? बताएंगे आप लोग। 616, ये वाले आप बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। और जो बनते हैं ना क्वेश्चन, जो बनते हैं, ये तो बनते ही बनते हैं, जो बनते हैं जो सिलेक्शन के नजदीक ले जाते हैं, वो जो ऊपर निकल गए ना थ्योरेटिकल वाले, वहां से आपको घुमाया जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत कम बच्चे पढ़े होते हैं। बिल्कुल, तो रेनेसा कला हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आसान ऑप्शन बना दिए तब तो ठीक है।
अगर उसने टफ क्वेश्चन बना दिए तो बैठ जाएंगे। बताइए, विंसेंट वॉन गॉग की बात हो रही है, इनके चित्रों की विशेषता क्या है ये बताओ। 617 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चमकीले रंगों और भावनात्मक गहराई का प्रयोग किया है इन्होंने। आगे, पाब्लो पिकासो के ग्वेर्निका चित्र का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए 68 नंबर का क्या है ये बताना है आपको। बट दिस क्वेश्चन आर सो इजी। इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने ऑप्शन बहुत टफ नहीं बनाए हैं, आसान बनाए हैं कि आप लोग भड़बड़ाए नहीं। अभी देखो, हल्के हल्के क्वेश्चन बनाए हैं तब तो आप लोगों को भड़बड़ाहट हो रही है कि मैम अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे। अगर हमने टफ क्वेश्चन बना दी होते ना तो आप लोग कर नहीं पाते, इसलिए हमने बहुत आसान ऑप्शन रखे हुए हैं। हाँ, 18 पे आइए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का। अरे पगलू, ऑप्शन ए वालों बिल्कुल सही हो। युद्ध और उसके विनाशकारी परिणामों का चित्रण किया गया है ग्वेर्निका में पाब्लो पिकासो के द्वारा। बताओ रेने मार्गेट, बताओ मार्गेट की बात हो रही है, ये किस कला आंदोलन से संबंधित है ये बताओ। मार्गरेट की बात हो रही है, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। शाबाश। तो क्या हो जाएगा? सरियलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सल्वाडोर डॉली किस प्रकार की कला में प्रसिद्ध है? रेनेसा, क्यूबिज्म, सरियलिज्म या इम्प्रेशनिज्म? ये सरियलिज्म में लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। 620 पे आइए। तो आंसर हो जाएगा सरियलिज्म, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, वेस्टर्न कला में प्रमुख रूप से किस प्रकार के विषयों को चित्रित किया गया है? बताइए, मुख्य रूप से पूछा गया है किस प्रकार के। 21 नंबर पे आइए। ज्यादातर हमें उसमें मानव को दिखाया जाता है और ज्यादातर नेचर चीजें देखने को मिलती हैं उधर पे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वेस्टर्न कला में पेंटिंग और संगीत के बीच में संबंध क्या मिलता है? बताइए। तो पेंटिंग और संगीत दोनों में भावनाएं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, पश्चिमी कला में सबसे प्रभावशाली प्रभावशाली चित्रकला आंदोलन कौन सा मिलता है? 23 नंबर पे। चलिए 23 नंबर पे आ जाइए, सारे के सारे पगलू उपस्थित हो जाइए। क्या होगा? एकदम सही है, इंप्रेशनिज्म इसका सबसे तगड़ा वाला है, मतलब सबसे प्रभावशाली है। पश्चिमी चित्रकला में रंगों और रूपों का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? बताइए। 624 नंबर पे क्या होगा? तो समझना चाहिए आपसे, बन जाएगा तुरंत। भावनाओं, व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है। आगे, वेस्टर्न कला में चित्रकला की प्रमुख टेक्निक कौन सी मिलती है? बताओ। वेस्टर्न कला में, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के आपके 125 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा? तो वहां पर हमें जो टेक्निक मिलती है कौन सी मिलती है? सभी को पता है, एक्रेलिक, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, यही सब मिलती है उसमें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 625 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल से आपका ये क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया है, तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज का आपका होमवर्क जो HW का क्वेश्चन है वो है, लूव्र म्यूजियम किस देश में स्थित है? ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कल ये बताएंगे। बहुत बढ़िया। वैसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे। वैसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है ना वो है, ये लो, अरे लीजिए, इसको क्वेश्चन को बताना है आपको। गुगेन्नम जो आपकी म्यूजियम है इसके योगदान को माना जाता है। बताइए किसके योगदान को? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 830 नंबर वाला आप लोग, 630 वाला जो है ये आप लोग आज बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 6 गलत हुआ है मैम, बहुत बढ़िया, शाबाश। 125 में 105 सही है मैम जी, राजवीर बोल रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, दमदार क्लास मैम जी, थैंक यू सो मच, शाबाश मैम, मजा आ गया क्वेश्चंस में। हाँ वो ठीक है, लूव्र बता दिया, सिंपल सा था, इसको बताइएगा आप लोग, ठीक है। आज का होमवर्क जो है ना ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मॉर्निंग वाली, हाँ ठीक है। 101 हुआ मैम, वेरी गुड शियाराम, शाबाश, बहुत बढ़िया, अत्यंत ही दिव्य क्लास है मैम जी।
मैम मैं प्रीति औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बढ़िया, 4 रॉन्ग हुआ है, वेरी गुड। मैम 11 गलत हुए हैं मेरे। मैम 9 गलत हुआ है मेरा, मैंने काउंट ही नहीं किया। बहुत बढ़िया, सबसे परम टाइप के बच्चे होते हैं जिन्होंने काउंट ही नहीं किया। मैम जी सक्सेस होने का कुछ एक्सपीरियंस बताएं। ठोकरें सबसे बड़ी सक्सेस की होती हैं, बस इतना ही कहेंगे। जितनी ज़्यादा ठोकरें मिलती हैं ना, उतनी ज़्यादा सक्सेस आसान होने लगती है फिर। पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है आपका, वेरी गुड। तो अभी तो ये थ्योरेटिकल वाला ही पोर्शन चल रहा है। थ्योरेटिकल है जो मतलब बुक में पूरा दिया हुआ है, वही के क्वेश्चन बनाकर हमने लाए हैं आपके सामने। और फिर धीरे धीरे आपके फैक्ट भी आएंगे। फैक्ट तो वैसे चल रहे हैं, साथ साथ फैक्ट भी चल रहे हैं और थ्योरेटिकल भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, फिर बिल्कुल केवल फैक्ट बेस ही चलेंगे, केवल फैक्ट बेस ही। फिर आगे अभी अभी ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, फिर आगे आपके पूरे फैक्ट ही है आपके। मैम जी क्वेश्चन अच्छे थे, ऑलमोस्ट बने, कुछ ही गलत हुए हैं, थैंक यू। जो नहीं बने वो आगे बन जाएंगे, वेरी गुड। बहुत सुंदर क्लास रही मैम जी, थैंक यू। 8 बजे कब क्लास कब होगा? हाँ 8 बज गए हैं। अब चलो इसको क्लास को ऑफ करते हैं, उसमें आ जाओ सभी लोग, ठीक है। उस क्लास में सभी लोग ट्रांसफर हो जाओ, इस क्लास को ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है। चलो आ जाओ उसमें।